हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आजाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। सबसे पहले आप लोग कमेंट करके ये बताओ, हमने आप लोगों को जो पिछला लेक्चर दिया था वैदिक मैथ्स का, उसमें किसी बच्चे का कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें, हमने आप लोगों को पहले ही लेक्चर में बताया था कि वैदिक मैथ्स हम लोग क्यों सीखते हैं। अपनी जो मैथ की स्पीड है इसको हम 10 गुना करने के लिए सीखते हैं। मतलब अपनी जो हमारी कैलकुलेशन है इसको हम लोग और फास्ट करना चाहते हैं और स्पीड इसमें इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमने कुछ सूत्र सीख लिए थे। कौन कौन से सूत्र थे? हमने सबसे पहले बात कर लिया था एक न्यूटन पूर्वेण, इसके बारे में हम लोगों ने सीख लिया था। अगर हम बात करें एकाधिकन, इसके बारे में भी हमने सीख लिया था। अगर हम बात करें निखिलम, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट था, तो इसे आप लोग मिस बिल्कुल मत करना। आप लोग हमारा वीडियो देख लेना, आप लोगों को एक प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से आप लोग सारे वीडियो देख सकते हैं। आपके जो छूटे हैं वैदिक मैथ्स के, आप लोग देख सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है ये हमारा 6 लेक्चर है। इसके पहले हमने आपको 5 लेक्चर करा दिए हैं, तो वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग निखिलम, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसे आप लोग देखना बिल्कुल मिस मत करना। अगर हम बात करें, हम लोग पिछली क्लास में क्या सीख रहे थे, ऊर्ध्व त्रियक की बात कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने सीखा था 2 डिजिट एंड 2 डिजिट, मतलब इसको मल्टीपल कैसे करना है। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी आप संख्या ले लीजिए, डजंट मैटर, कोई भी हो सकती है। जैसे आप मान लो एग्जांपल के तौर पर हमने ले लिया यहाँ पे 36 इंटू 42, यहाँ पे डजंट मैटर, कोई भी आपके नंबर हो सकते हैं। तो अगर हमने आप लोगों को बताया था इनका मल्टीपल हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग वर्टिकल एंड क्रॉस मल्टीपल हमने आप लोगों को बताया था। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे वर्टिकल मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले 6 और 2 का गुणा करोगे, यहाँ पे कितना आएगा 12। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीपल लगाओगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से इस प्रकार क्रॉस मल्टीपल करके आप ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे। ये तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 और ये 3 दूना 6 और 24 6 कितना होता है आपका 30। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके बाद आपको इसका गुणा कर देना है वर्टिकल। तो यहाँ पर आप जाएगा 3 चौक 12। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना तो आप लोग कर लेते होंगे। अगर हम बात करें, अब बात आती है कि हम बैलेंसिंग रूल लगा देंगे, इन सभी को हम बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे 2, उसके बाद यहाँ पर 1 हम इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 3 इसमें ऐड कर देंगे, तो आपका 12 3 कितना हो जाएगा 15। यही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो, अगर कोई क्वेश्चन हो, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, अगर नहीं बना है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें, देखो अगर मैथ में आपको अगर अपनी पढ़ाई बेहतर बनानी है, अपना जो आपकी मैथ की स्पीड है अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस पर आप बहुत फोकस करो अच्छे से, तभी आपका इम्प्रूवमेंट होगी मैथ। देखो मैथ अगर आप लगा पा रहे हैं, आप कोई भी जैसे क्वेश्चन है उसमें 6-7 मिनट लगा रहे हैं ना, तो इसको नहीं कहते हैं मैथ लगाना। अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग से आप सीख रहे हैं अच्छे से, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप 6-7 मिनट में एक क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम है। देखो जब हम स्टार्टिंग में हम भी क्वेश्चन लगाते थे, अगर अभी भी हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है जिसमें हम 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं एक ही क्वेश्चन में। तो वो अलग बात है, मतलब आपको हार नहीं माननी है। लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो, अभी आपको लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैसे हो रहा है, कैसे बैलेंसिंग कर रहे हैं, ये क्या हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर देखो, कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। तो आप लोग प्रैक्टिस भरपूर करो, अपने आप से नंबर लिखो, अपने आप से गुणा करो। उसके बाद आपको चेक करना कैसे है कि ये सही है कि गलत है। आपके पास में फोन होगा, आपके घर में मोबाइल होंगे, 100% होंगे, आप भी चलाते होंगे। ऐसा तो है नहीं ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो आप ऐसे जादू तो दिख नहीं रहे हैं, आप फोन में ही देख रहे होंगे या फिर लैपटॉप में देख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। तो बिना देरी किए हुए क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें, यहाँ पे देखो हमने 2 डिजिट एंड 2 डिजिट सीख लिया था। आज हम लोग सीखेंगे 3 डिजिट। यहाँ पे अगर हम बात कर लें 3 डिजिट की, तो देखो यहाँ 3 डिजिट, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर जैसे आपकी कोई भी संख्या मान लो, अगर यहाँ पे आपकी दी है कोई भी संख्या 1
4 2। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है 3 4 2। कोई भी संख्या ले लो, 3 अंकों की कोई भी संख्या ले लो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम लोग सीखेंगे हम 3 संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपको थोड़ा देखो, फर्स्ट टाइम में आपको प्रॉब्लम होगी, थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, शायद आपको लगे कि ये जो हम इस प्रकार से कर रहे हैं तो ये आपका कठिन है, नहीं हम एक एक संख्या करके करें तो हम जल्दी कर लेंगे, ऐसा आपको लगेगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। लेकिन मेरा यकीन मानो, अगर आप इस वाले रूल से अगर आप करते हैं, नियम से करते हैं, तो ये आपका जल्दी होगा। और वो एक एक संख्या से अगर आप करेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं आपका लेट लगेगा। तो यहाँ पर देखो, आप लोग अच्छे से सीखना। हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन सीखेंगे और छोड़ देंगे, नहीं, हम यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा हम क्लास में ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप से कम। ठीक है, अपने आप से मान लो आप करना, लेकिन आप जितना हम क्लास में आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, अगर आपने इतना ही कर लिया तो ये आपके लिए सफिशिएंट है, आपके लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, 3 संख्याओं में क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको गुणा कर देना है वर्टिकल, जिस प्रकार से हम 2 संख्याओं में कर रहे थे। ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है, उसके बाद आपको जोड़ देना है। ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 8 कितना हो जाएगा, 16। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पर जो हमारा थर्ड स्टेप है, सबसे कठिन यही है, यही आपको समझना पड़ेगा और कुछ नहीं है। देखो, उसके बाद आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप में थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में इस वाली संख्या का गुणा हम इसमें करेंगे, इसमें, और इस वाली संख्या का गुणा इसमें करेंगे। उसके बाद इस वाली संख्या का गुणा इसमें करके हम लोग जोड़ देंगे। देखो, थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है, इस वाली संख्या का गुणा इसमें करेंगे, इस वाली संख्या का गुणा इसमें करेंगे, और ये बीच वाली संख्या का गुणा करके हम लोग तीनों को जोड़ देंगे। ये आपका कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 1 के 2, 4 दूना 6। उसके बाद 4 चौक 16, 16 6 कितना हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा। ये आपका 22 हो जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको इस संख्या से गुणा करना है, इस संख्या से आपको इसमें गुणा करना है। 4 1 के 4, 4 दूना 8, मतलब ये कितना हो जाएगा, 8 4 12। उसके बाद आपको सिंपल फिर इसमें गुणा कर देना है 2। उसके बाद आपको अब क्या करना है, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको बैलेंसिंग रूल अब यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे देखो, आपको करना क्या है, 4, ठीक है, यहाँ पर तो एक ही संख्या है तो हम ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। उसके बाद ये है, हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 2 इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4। उसके बाद हम 1 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये देखो। कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा हार्ड लग रहा होगा। देखो, आपको जनरली ऐसी आपकी संख्याएं मिल जाएंगी। आप एग्जाम की तैयारी करो, आप या फिर 9th में हो, आप या 10th में हो, या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कोई भी तैयारी कर, जहां पे मैथ पूछी जाती है वहां पर जनरली आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, मतलब 3 डिजिट के आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो वहां पर आपको इस प्रकार से करोगे तो आपका जल्दी होगा। अगर आप एक एक संख्या का करोगे ना, तो वहां कहीं ना कहीं आपको टाइम वेस्ट होगा, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो देखो, आप इस प्रकार से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। और देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 4 3 2 2 4 1, आप लोगों को गुणा करना है। कोई भी संख्या आप ले लो 3 अंकों की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी ले लो। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि हम कौन सी संख्या का गुणा कर दें। 3 संख्याओं की होनी चाहिए, हम आपको करके बता देंगे। आपने आपसे आप प्रैक्टिस करना, लिखना, उसके बाद आप इसी प्रकार से क्वेश्चन करना, तो आप लोगों से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका गुणा करेंगे इसका। ये कितना आपका आएगा, 2। ये तो आप लोग आसानी से कर लोगे, इसमें किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब हम दोबारा में क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, हम जोड़ देंगे। उसके बाद 4 दूना 8, 3 1 के 3, 8 और 3 कितना होगा आपका, 11। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो थर्ड स्टेप है, जो आपका मेन इंपॉर्टेंट है, आपका यही थर्ड स्टेप है। बस यही आपको समझना है और कुछ नहीं। अगर आप ये समझ गए तो आप 3 डिजिट के मल्टीपल आप लोग बना लेंगे, आप गुणनखंड बना लेंगे, आप गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें, यहाँ पे इस संख्या से आपको गुणा करना है इसमें,
उसके बाद इस संख्या का गुणा करना है आपको इसमें, उसके बाद आपको इसमें, इन 3 संख्याओं का गुणा करके हम लोगों को जोड़ देना है। तो ये आपका 4 इक्के 4, 2 दूना 4, 4 4 8, 4 तिया 12, 8 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। उसके बाद देखो ये आपका 20 कहाँ से आया, एक बार दोबारा फिर से समझ लो। हम 4 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना आएगा 4, उसके बाद 2 का गुणा करेंगे 2 में कितना आएगा 4, ये 4 और ये 4 कितना हो जाएगा 8। उसके बाद हम लोग इस वाली संख्या का भी गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 12 8 20, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 20। उसके बाद आपको करना है सिंपल सा, इसका इसका गुणा, इसका इसका गुणा, हम लोग इसको जोड़ देंगे। ये कितना हो जाएगा 2 या 6, 4 चौक 16, 16 6 आपका कितना हो जाएगा 22। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, आपको अब सिंपल क्या करना है, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पे आपको हो जाएगा 22। अब अगर हम बात करें यहाँ पर आपको लास्ट में फिर सिंपल सा ये कर देना है, आपको इसका गुणा कर देना है वर्टिकल। ये आपका कितना हो जाएगा 4 दूना 8। अब आपको क्या करना है, बैलेंस कर देना है। यहाँ पे एक ही संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं, 2। उसके बाद यहाँ पर हम एक संख्या ले लेंगे, उसके बाद एक इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 और एक ऐड करेंगे तो 21। यहाँ पर आपकी एक आ जाएगा, यहाँ पे 2 हम इसमें ऐड कर देंगे इसमें, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पे आपका ये जो 2 है इसमें ऐड हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 10। यही आपका आंसर। ये बताओ आप लोगों को कोई दिक्कत समझने में यहाँ पर, या फिर कोई डाउट हो या फिर कुछ ना समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखो ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो स्टार्टिंग में आप लोग इस प्रकार से लिखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। लगभग लगभग आप 5 क्वेश्चन इस प्रकार से करना। उसके बाद देखो, उसके बाद जो आप प्रैक्टिस करोगे ना, 6 जो छठा क्वेश्चन आप करेंगे ना, उसमें आप लोगों को ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आपको ये जो खींच रहे हैं ना तीर, ये भी आपको खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर आप 10 क्वेश्चन लगा लेते हैं ना, तो उसके बाद आपको ये भी करने नहीं पड़ेगा। ये जो बैलेंसिंग रूल लगा रहे हैं ये अपने दिमाग में लगाओगे कि यहाँ पे 11 आया है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, हम लोग 1 आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे। इस प्रकार से होंगे। कैसे, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर मान लो हमने लिख लिया 545, कोई भी संख्या ले लो आप। उसके बाद यहाँ पर 362। अब हम लोग इसको किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले देखो हम यहाँ पर आप तीर नहीं खींच रहे हैं, हम आपको ऐसे बता रहे हैं किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका इसका गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 10। हाँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 छक्का 30, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा आपका 38 38। उसके बाद अगर हम बात करें, अब हम क्या करेंगे, देखो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपका थर्ड स्टेप ही है। तो यहाँ पर आप लोगों को अटेंटिव रहना है, यहाँ पर आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है। मेन जो है आपका यही है। उसके बाद देखो 5 दूना 10, 5 तिया 15, ये कितना हुआ 25, 6 चौक 24, यहाँ पे आपका कितना हो गया 24, यहाँ कितना हो गया 25, यहाँ पर आपका हो जाएगा 49। सबको हम जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको और इसको गुणा करेंगे। ये आपका 6 पंचे 30 और 4 तिया 12, 30 40 42, ये आपका हो जाएगा 42। उसके बाद 5 तिया 15। यहाँ पर अब देखो हम लोग इसको बैलेंसिंग रूल लगा देंगे। यहाँ पर आपका 0, 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये आपका 9 हो जाएगा। हम लोग 3 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका 52 हो जाएगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 7। यहाँ पर हम 4 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 1। ये आपका आंसर हो गया। कहीं ना कहीं आप अगर जो सीख जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ये वाला कंसेप्ट अगर आप सीख जाते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा पाओगे और कम समय में आप लगा दोगे इसको। क्योंकि अगर देखो ये अभी आपको कठिन लग रहा होगा। क्यों कठिन लग रहा होगा, क्योंकि आप पहली बार इसको सीख रहे हैं इसलिए कठिन लग रहा है। देखो कोई भी चीज है अगर फर्स्ट टाइम हम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको कठिन लगती है, लेकिन अगर आप उसी माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं ना तो फिर वो आपको कठिन नहीं लगेगी। आप इतना याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देखो हमने जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखो जैसे हमने लिखा, यहाँ पे 6 4 2 5 5 3।
इसको हम लोग गुणा करते हैं। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे सबसे पहले 3 में, ये कितना आएगा 6। उसके बाद हम लोग गुणा करेंगे इधर, ये आपका 5 दूना 10, 4 तिया 12, 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, ये आपका 22 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर देखो, थर्ड स्टेप आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको समझना है। हम बार बार आप लोगों को यही बता रहे हैं। यहाँ पे आपको हो जाएगा छत्रु 18, 5 दूना 10, 18 10 28, 5 चौको 20, हो जाएगा आपका 48 यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें, ये आपका हो जाएगा 5 चौको 20, 6 पंचे 30, ये आपका हो जाएगा 50। उसके बाद 6 पंचे 30। अब हम लोगों को बैलेंसिंग रूल लगा देना है। यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, 2 इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 50। यहाँ पर आपका ये 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएंगे 5, 5 इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5। हम लोग 5 इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद ये हो जाएगा 35। ये आपका आंसर हो गया। आप लोगों को क्या करना है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है अच्छे से। हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप लोग अपने मन से प्रैक्टिस कर लेना। आपसे जो क्वेश्चन ना बने वो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम आप लोगों को लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस दे रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने लिख दिया 6 4 3 5 3 2, एक ये क्वेश्चन। उसके बाद 6 3 9 5 5 2, एक ये। उसके बाद आपके लिए यहाँ पे मान लीजिए 7 8 9 3 2 1, एक ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 8 8 2 5 3 5, आपका एक ये हो गया। आप लोगों के लिए बस इतने ही 4 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। आप लोग बताना इसका कितना आंसर आ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आप लोगों से क्वेश्चन बने हैं या नहीं बने हैं। आप लोग प्रैक्टिस तुरंत कर लेना। उसके बाद अगर हम बात करें और सीखते हैं इसके आगे, अगर देखो ये कितना हो गया, हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या सीख लिया, इस वाले आपका जो सूत्र था इसमें क्या क्या सीख लिया। यहाँ पर अगर हम बात करें 2 डिजिट एंड मतलब इनटू 2 डिजिट, इसका हम लोग गुणा करना सीख लिया। अगर हम बात करें यहाँ पर 3 डिजिट इनटू 3 डिजिट, इसके बारे में हम लोगों ने सीख लिया। 2 डिजिट एंड 2 डिजिट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मान लो कोई भी आपकी संख्या हो गई 25, आपका यहाँ पे हमने कर दिया 34, इसका गुणा करना हम लोगों ने सीख लिया अच्छे से। अगर हम बात करें 3 डिजिट, जैसे 5 3 5 इंटू 6 इन 3 2, कोई भी संख्या हो, इसके बारे में हम लोगों ने सीख लिया। अब हम सीखेंगे 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पर आपका 3 संख्याओं का और 2 संख्याओं का हम लोग करना सीखेंगे। इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने कोई भी संख्या आप ले लो, कोई भी, आप लोगों के लिए जनरली ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। ये वाला कंसेप्ट जो हम बताने जा रहे हैं ये तो आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे से। अगर हम बात कर लें यहाँ पर, मान लीजिए हमने लिखा 5 3 2, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए आपका किया है 2 5, आपको गुणा करना है। इसमें आप लोग किस प्रकार से करोगे, अगर देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप लोगों के, अगर आप किसी से बने तो आप लोग बनाओ यहाँ पे, उसके बाद हम आप लोगों के लिए बताते हैं इसमें आप लोगों को करना क्या है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको वही कंसेप्ट यूज करना है, वही कंसेप्ट लगाना है पुराना वाला, और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 दूना 10, इस संख्याओं का हम लोग सबसे पहले गुणा कर लेंगे। उसके बाद फिर से वही इसको और इसको हम लोग गुणा करेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे। 5 तिया 15 और 2 दूना 4, 15 और 4 कितना होगा आपका 19 हो जाएगा। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, इसको इसमें हम लोग गुणा करेंगे, 5 25, और इसको इसमें गुणा करके हम लोग जोड़ लेंगे। 5 25
इसके बाद 3 दूना 6, ये कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा 31। उसके बाद हम बात करें तो ये हम लोग इसमें गुणा कर देंगे, ये आपका 5 दूना 10। उसके बाद हम लोग लगा देंगे बैलेंसिंग रूल, यहाँ पर आपका 0, उसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 0, उसके बाद 2 इसमें ऐड कर देंगे, 2 1 3 हो जाएगा, उसके बाद 3 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका 13 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। और देखो अच्छे से अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो आप अगला क्वेश्चन देखो, वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करना। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे मान लो कोई भी आप ले लो, 3 डिजिट की संख्या कोई भी ले लो। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 3 4 6, उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं 4 5। आपको इसमें गुणा करना है। आप लोग किस प्रकार से करोगे? देखो अगर एक एक संख्या से करोगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। कर लोगे बिल्कुल सही करोगे, हम ये नहीं कह रहे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे शायद उससे पहले कर दें, लेकिन अगर ये आप कंसेप्ट सीख गए ना तो 100% आप इसी से जल्दी कर पाओगे, उससे आप जल्दी नहीं कर पाओगे, ये हमारी गारंटी है। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात कर लें, इसके बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको गुणा करना है। सबसे पहले 6 पंचे 30, 30 का यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 30 डायरेक्ट। ठीक है, आप लोग बैलेंसिंग रूल लगाओ, वहां पर आप लोगों को ज्यादा आसान रहेगा स्टार्टिंग में। उसके बाद आप लोग दिमाग में भी अपने कर सकते हैं। यहाँ पे अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ पर हम लोग क्रॉस गुणा करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 5 को 20, 6 चौक 24, 20 और 24 आपका 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब देखो अब क्या करना है हम लोगों को, इसमें आपको इसमें गुणा करना है, उसके बाद आपको इसमें गुणा करके ऐड कर देना है, जोड़ देंगे हम लोग। 5 तिया 15, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखो हम अब लोग लास्ट में क्या करेंगे, इसका और इसमें हम लोग गुणा कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 चौक 12। अब लगा दो बैलेंसिंग रूल, यहाँ पे देखो आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 3 इसमें ऐड कर देंगे तो 4 3 7 हो जाएगा। उसके बाद ये 4 हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो ये 4 1 5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 3 इसमें ऐड कर देंगे तो 12 3 15 आपका हो जाएगा। यही आपका आंसर है। और देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। यहाँ पे देखो जैसे हमने लिख दिया 6 9 3, यहाँ पर हमने कर दिया 2 5। इसका बताओ क्या आंसर होगा। यहाँ पे देखो जैसे हमने लिखा, यहाँ पे आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई भी 3 अंकों की और 2 अंकों की कोई भी संख्या ले लो, कोई भी। यहाँ पे कोई बेस वेस मायने नहीं रखता है कि इतना इसके बेस के आसपास होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी संख्याएं हो सकती हैं आपकी। देखो अब हम लोग इसका कैसे गुणा करेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम लोग कर देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 15। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको क्रॉस गुणा करेंगे, ऐड कर देंगे, ये आपका 45 हो जाएगा। 9 25 45 और 3 दूना 6, 45 और 6 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 51 51। उसके बाद देखो हम लोग अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में आपको इसमें गुणा करना है, उसके बाद इसमें गुणा करके ऐड कर देना है तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 9 दून 18, 30 10 40 8 48, ये आपका हो जाएगा 48। उसके बाद आपको लास्ट स्टेप क्या करना है, 6 को हम गुणा कर देंगे 2 में, 6 दून 12। अब हम लगा देंगे बैलेंसिंग रूल, यहाँ पर ये आपका 5 हो जाएगा, ये इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 इसमें ऐड करेंगे तो 8 5 ये आपका 13 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 53 होगा टोटल, अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 को हम 2 में ऐड करेंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। देखो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, समझा रहे हैं तो आपको टाइम लग रहा है, अगर 2 मिनट 3 मिनट लग रहा है, क्योंकि आपको समझा रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। क्योंकि देखो वहां पर अगर आप एग्जाम में जाओगे, वहां पर आप एग्जामिनर को तो समझाना तो है नहीं, आपको किसी को समझाना तो है नहीं, पढ़ाना तो है नहीं। वहां पर आपको क्या करना है, बस क्वेश्चन जैसे ही आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे वैसे आपको दिमाग में ये स्ट्रक्चर
बनना चाहिए कि इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा, तो आप वहां तुरंत बना के निकलो, वहां पर किसी को बताना समझाना नहीं है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, हम उम्मीद कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, वहां पर आप लोग कमेंट करके बता देना कि मुझे समझ में नहीं आया है, हम आपको दोबारा फिर बता देंगे। आपको करना क्या है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आपको करना है। और देखते हैं, हम एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने लिखा यहाँ पे आपका 9 4 2, यहाँ पे आप लोग कर लो 3 5, गुणा कर लेते हैं। उसके बाद देखो इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे, स्मार्ट तरीके से हम लोग करते हैं थोड़ा। यहाँ पे कितना आएगा, 5 दूना 10। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 पंचे 20, 3 दूना 6, ये आपका कितना हो जाएगा 26। उसके बाद 5 9 45, 4 तिया 12, यहाँ पे आपका 45 और 12 कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 57 57। उसके बाद 9 त्रुक 27, इसको हम लोग बैलेंसिंग रूल लगा देंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 7 5 12 32, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोगों को बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पे कितना समय लगेगा, बहुत ज्यादा, मान के चलो बहुत ज्यादा। ऐसे क्वेश्चन आपको अगर देखने को मिलेंगे तो बहुत ज्यादा, आपको 40 से 45 सेकेंड, इससे ज्यादा आपको नहीं लगने चाहिए। ये हमने बहुत बता दिया, सफिशिएंट बता दिया, ज्यादा से ज्यादा नहीं। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई ना, आपने बहुत सारे क्वेश्चन लगा लिया, अगर एक कंसेप्ट पर आपने क्वेश्चन लगा लिया, मान के चलो जैसे कि आपने 20 क्वेश्चन लगा लिया है, तो वहां पर आपको पता क्या होगा, बहुत ज्यादा आपको 20 से 30 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे इस वाले कंसेप्ट से अगर आप सवाल करते हैं तो। और देखो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, अगर हमने लिख लिया जैसे 5 5 3 2 9, इसका आप लोग गुणा करो, बताओ क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 त्रुक 27, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 9 45, यहाँ पे 3 दूना 6 51। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको इसमें गुणा करना है, 5 9 45, यहाँ पर उसके बाद 5 दूना 10, ये आपका हो जाएगा 55। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 दूना 10। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एक बार। यहाँ पर अब हम लगा देंगे बैलेंसिंग रूल। यहाँ पर आपका हो जाएगा 7, ये 2 हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, 5 इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपका 60 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने कुछ सीखा है यहाँ पर, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों को कुछ सीखे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। देखो हम लोगों को यहाँ सीखना क्या है, अगर हम मैथ की बात करें, वैदिक मैथ्स में, तो हम लोग कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को स्पीड देना है। कैलकुलेशन की स्पीड को हम लोग इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, ताकि हमारी इंक्रीज हो सके। अगर ये आपने इंक्रीज कर लिया, आपने अपने, देखो आपका जो मेंटल लेवल है ना, ये भी इसका डेवलपमेंट आपका यहाँ से होगा, आपकी सोचने की क्षमता यहाँ से बढ़ जाएगी, कंफर्म बढ़ जाएगी, अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं तो। नहीं आप हमेशा वही पुराना वाला आप लोग यूज कर सकते हैं। देखो आपको एक चीज बताते हैं हम यहाँ पे, अगर देखो आप कुछ नया नहीं करते हैं, आप मान के चलो जैसे हमने आपको दे दिया, ये वाला क्वेश्चन दे दिया 12 गुणे 13, आपको मान लीजिए 13 को अभी टेबल नहीं आता है, तो आप लोग कैसे करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, सबसे पहले 2 में, 2 तिया 6, उसके बाद 3 का 1 में, तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर इस प्रकार से करेंगे, मतलब ये आपका पुराना तरीका हो गया। उसके बाद ऐसे ऐड करेंगे, 3 दूना 3 2 5, उसके बाद इस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं आपका इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। देखो लगभग अगर हम 100 बच्चों की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं आपके 60% की बात करें तो हम यही बच्चे सीख रहे हैं ये वाला करना। तो ये मान के चलो अगर 60 बच्चों की तरह आप भी यही कर रहे हैं तो पता आप कहाँ जाएंगे, वहां पे जाएंगे जहां वो सभी 60% जाएंगे। मतलब मान के चलो जैसे आप 60% उसमें जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट रुक जा रहा है, किसमें, कि मुझे टाइम नहीं मिल पाया है इसलिए हम सवाल नहीं कर पाए, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए पूरे, तो वहां पर आपकी भी गिनती हो जाएगी अगर आप इस प्रकार से करते हैं। तो अगर आप थोड़ा स्मार्ट तरीके से करते हैं, वैदिक मैथ्स अगर सीख के आप करते हैं, तो यहाँ पे आपकी स्पीड जो है थोड़ा इंक्रीज रहेगी, आप थोड़ा स्पीड आपकी ज्यादा रहेगी, तो आप करोगे तो आपकी गिनती कहाँ पे आएगी, 40% में आएगी, तो आप वहां जाओगे जहां 40% जाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है
है आप किस प्रकार से क्वेश्चन को लगाते हैं। हमारा काम है सिखाने का, तो हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। देखो हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे जैसे मान लो हमने आप लोगों को दे दिया 3, 5, 9, यहाँ पे 4, 3, ये आपको कर लेना है। उसके बाद 5, 9, 9 इंटू 9, 8, ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना। उसके बाद यहाँ पे 9, 5, 4, 6, 9, इसको आप लोगों को करना है। उसके बाद अगर हम बात करें 9, 3, 5, 5, 6, ये वाला आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। ये 4 क्वेश्चन और ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ये वाले, ये 4 और ये वाले 4, ये आप लोगों को करना है, अपने आप से क्वेश्चन को करना है। उसके बाद अगर आप लोगों से नहीं क्वेश्चन बन रहे हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप एक बार में सब कुछ सीख जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप लोगों को ये प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। उसके बाद आपको पीडीएफ नहीं मिली होगी शायद, तो यहाँ पे आज अभी के अभी आप लोगों के लिए हम टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल रहे हैं। देखो पीडीएफ यहाँ पे आपकी क्यों नहीं मिल पाई, ये हम आप लोगों को प्रॉब्लम बता रहे हैं। यहाँ पे 1-2 पेज तैयार हो पाते हैं, 1-2 पेज होते हैं, तो ये आप लोग क्लास के साथ में आप लोग वीडियो को पोस्ट करके लिख सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को चाहिए डेली का डेली पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हमें डेली की डेली पीडीएफ चाहिए, तो हम आप लोगों को डेली की डेली पीडीएफ दे देंगे। नहीं तो हम आप लोगों के लिए कंबाइन करके, मतलब 2-3 क्लास हैं उनको कंबाइन करके हम आपको पीडीएफ दे देंगे। तो यहाँ पे देखो आज हम आपको पीडीएफ दे देंगे, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, जो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखो हम लोग क्या सीखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे 4 डिजिट इंटू 2 डिजिट। उसके बाद क्या सीखेंगे हम लोग, 4 डिजिट एंड 4 डिजिट। बस इससे ज्यादा हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे कि 6 डिजिट 8 डिजिट, ये आपके एग्जाम में पूछता भी नहीं है, रियर केस में आपको बस इतने ही मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो हम नेक्स्ट क्लास में इसके और इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।